हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में फिर से न्यू वीडियो में साथियों न्यू क्लास में लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। जी हाँ साथियों, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो साथियों इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगर साथियों आप सभी लोग चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सभी साथियों हर अपडेट से लेकर क्लास की तैयारी बेहतर होंगी। क्योंकि साथियों आज के इस टॉपिक में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ना वो जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। जो कि एग्जाम में बिहार पुलिस एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को साथियों ध्यान से देखना, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। मैं आप सभी को बता दूं कि ये पीडीएफ है ना साथियों, आप सभी को ये पीडीएफ बिल्कुल दोस्तों कहां पर मिलेगा। तो साथियों मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ये पीडीएफ आप सभी को कहां पर मिलेगा, ठीक है साथियों। लेकिन आप सभी जो है साथियों पहले क्लास अटेंड करिए, ठीक है। तो चलिए साथियों आप लोग बिना देरी के है जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार की है, ठीक है साथियों। यहाँ आप देखिएगा साथियों, आप सभी फर्स्ट और प्रश्न देखेंगे तो आप सभी दोस्तों बताया गया है कि क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति सबसे अधिक जो सफल रही है वो साथियों कहाँ पर सफल रही है, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे से समझना साथियों। हरित क्रांति जो है आप सभी को पता है कि गेहूं उत्पादन से किससे संबंधित है। ये साथियों ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। गेहूं उत्पादन से संबंधित है। लेकिन साथियों जो सबसे ज़्यादा सफल हुई वो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में। लेकिन साथियों भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? तो साथियों ध्यान रखना कि आप सभी को MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। MS साथियों स्वामीनाथन को, ठीक है। यही बात करते हैं साथियों आप सबको बता दें कि इसका जो दोस्तों देखिए MS स्वामीनाथन। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान देखो सुप्रीमो दोस्तों बुल्लाग, यानी कि दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि MS दोस्तों स्वामीनाथन जो है भारत का एक दोस्तों वनस्पति विज्ञान थे। कौन थे? तो भारत का जो कि एक वनस्पति विज्ञान थे। लेकिन इसे आने का जो थे दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे दोस्तों इसको प्रवर्तक माने थे नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन साथियों देखिए आप जो सुब्रमण्य थे ना, सुब्रमण्य, ठीक है। ध्यान रखना साथियों कि सुब्रमण्य थे तो उसी को कहकर साथियों तो MS स्वामीनाथन ने उसके साथ रहते थे, ठीक है। सुब्रमण्य को दोस्तों वही आना था, ठीक है। वही लाया था दोस्तों, ठीक है। वही लाया था गेहूं उत्पादन का, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों तो भारत में जो जनक के रूप में जो मानते हैं वो MS स्वामीनाथन को माना जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग दोनों पे। किस देश का अलिखित संविधान है? यानी कि इस देश में साथियों अलिखित संविधान है। इसमें संविधान में जो कि कुछ भी लिखा नहीं गया है, कानून और दोस्तों परंपराओं के मुताबिक यहाँ पर दोस्तों क्या होता है तो वह सजा या दोस्तों सुविधा देते हैं, जो भी कुछ हो वो देते हैं, ठीक है। यानी कि साथियों अलिखित संविधान जो किस देश का है तो साथियों ध्यान रखना यूनाइटेड किंगडम, यानी कि दोस्तों यूके में होते हैं, ठीक है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? ब्रिटेन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? तो ब्रिटेन भी कहते हैं यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है साथियों। तो यूनाइटेड किंगडम जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए जिसके पास अलिखित संविधान है। ध्यान रखना ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? देखिए डायनासोर का जो साथियों काल जो था वो कितने वर्ष पहला था तो ध्यान रखना साथियों 3 नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर साथियों ये 5 करोड़ वर्ष पहले था। यानी कि साथियों ध्यान रखना कि 66 मिलियन के आसपास 245 मिलियन पहले दोस्तों अंदाजा लगाएगा 245 मिलियन वर्ष पहले जो है वो डायनासोर रहते थे। लेकिन दोस्तों इसका जो अंतिम रूप था यानी कि अंत जो हुआ वो 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है साथियों। 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ध्यान रखना 5 करोड़ वर्ष पूर्व में दोस्तों डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष था? 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? ठीक है, कविराज जो है वो किसको कहा जाता है? आप लोग जानते हैं गुप्त काल को जो कि स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ध्यान रखना 4 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? ठीक है, ध्यान रखना फतेहपुर जो सीकरी का जो निर्माण जो है साथियों वो किसने किया था? तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, जिसका दोस्तों पुर्तगाल यानी कि ध्यान रखना दोस्तों तंबाकू का सेवन सबसे जो पहले किया था वो अकबर ही नहीं किया था। लेकिन इस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो दोस्तों जहांगीर लगाया था। जहांगीर कौन थे? अकबर का पुत्र था, ठीक है। ध्यान रखना इस पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो जहांगीर लगाए थे साथियों, ध्यान रखना, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 नंबर प्रश्न, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ठीक है, ईश्वर को अभिशाप जो है वो किस अपने को क्या कहता था साथियों, चंगेज खान या तैमूर लांग या नादिर शाह या सिकंदर लोदी। तो साथियों ध्यान रखना 6 नंबर पर राइट आंसर जो चंगेज खान ने कहा था यानी, ठीक है, चंगेज खान अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर प्रश्न, कि सनदेव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। साथियों इस प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सनदेव दोस्तों ध्यान, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों सनदेव सभ्यता जो सबसे बड़ा जो स्नानागार था दोस्तों, सबसे बड़ा स्नानागार वो मोहनजोदड़ो में ही था। किसमें था, तो मोहनजोदड़ो में था। तो आप लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में किया गया था। किसके द्वारा साथियों, ये आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसे हम रखलदास बनर्जी कहते हैं। ठीक है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, आर.डी. किसके द्वारा, बनर्जी के द्वारा। ठीक है, आर.डी. दोस्तों बनर्जी के द्वारा किया गया था साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आर.डी. दोस्तों बनर्जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ था साथियों, ये 1921 में किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसका जो खोज हुआ था 1921 में हुआ था। फिलहाल अभी हड़प्पा सभ्यता जो है ना साथियों वो कहाँ पर है, तो अभी तो दोस्तों पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता जो है ना साथियों इसका जो खोज हुआ था वो दयाराम साहनी ने किया था। किसने, तो साथियों ध्यान रखना दयाराम दोस्तों साहनी ने किया था। ठीक है, ठीक है साथियों, इस देखिए आप लोग ये बात भी ध्यान रखना, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे, तो साथियों ये रावी नदी के किनारे था, रावी होगा यहाँ पर। ठीक है, रावी होगा। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो कि साथियों ध्यान रखना वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी पर, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथियों ध्यान रखना साथियों, सबसे दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, तो लोथल जो कि साथियों गुजरात में स्थित है, जहाँ पर बंदरगाह सबसे अधिक था। ठीक है, कहाँ पर, तो बंदरगाह सबसे अधिक था साथियों, ध्यान रखना प्रश्न को। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा स्नानागार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों वो किसने बनवाया था, तो ध्यान रखना साथियों ये नरसिंह देव ने बनवाया था। किसने, तो नरसिंह देव ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखना इस प्रश्न को, जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। देखिए भारत की जो तट रेखा की जो कुल लंबाई जो है वो साथियों लगभग में कितनी है, तो ध्यान रखना दोस्तों 7,500 किलोमीटर है। कितना, तो 7,500 किलोमीटर, यानी कि 275 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 प्रश्न, अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, चौपट राजा का, किसका, तो चौपट राजा का जो नाटक जो है वो साथियों वो किसने लिखा था, ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप सभी को। तो साथियों ध्यान रखना 11 नंबर जो राइट आंसर भरतेंदु दोस्तों हरिश्चंद्र ने लिखा था। किसने, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से आप सबके सामने 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए बाहर में प्रश्न साथियों क्या बोला है कि छपाई में प्रयोग जाने वाली आशाही दोस्तों किसके अपघटन से प्राप्त होती है, यानी कि किसके अपघटन से साथियों प्राप्त होती है, ध्यान रखना साथियों ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। किसके, मीथेन से अपघटन से, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा तक आज़ादी हमारा पहुंच के अंतर्गत है, हमें इससे कस कर पकाना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा ये शब्द का उपयोग जो है ना वो किसने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस साथियों, या जवाहरलाल नेहरू या शौकत अली ने। तो साथियों ध्यान रखना 13 जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे दोस्तों कसकर पकाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। देखिए मदर टेरेसा जो स्थापित जो धर्म संघ है वो क्या कहलाते हैं साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो दोस्तों मिशनरी दोस्तों ऑफ द चेरिट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 15 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज विजय का जो लेखक जो है वो साथियों वो कौन है, तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न राइट आंसर पृथ्वीराज हो जाएंगे। ठीक है, कौन, तो पृथ्वीराज हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिएगा साथियों 16 नंबर प्रश्न देखिएगा आप, 16 नंबर प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने।
चलिए ये रहा आपसे उस सामने 16वां प्रश्न। साथियों क्या बोल रहा है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान रखना कि ये जहांगीर ने किया था। किसने? तो जहांगीर ने साथियों, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। यानी कि जहांगीर ने दोस्तों किसके काल में? तो जहांगीर का शासनकाल में। साथियों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये 17 नंबर पर देखिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर साथियों प्रश्न देखिए, किसके दोस्तों सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वो मानते हैं साथियों? तो सांची का स्तूप मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 प्रश्न, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, मंत्री जो जब बैठते हैं साथियों, उसका परिषद की बैठक जो अध्यक्षता करती है वो कौन करती है साथियों? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? साथियों ध्यान रखना, 18 प्रश्न राइट आंसर हो जाए तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। कौन? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर देखिए क्या बोल रहा है। चलिए साथियों 19 नंबर से ये रहा, स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? ये शब्द का उपयोग किसने कहा था साथियों? 19 नंबर का ध्यान रखना, ये चित्तरंजन दास ने कहा था। कौन थे? चित्तरंजन दास ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 20 नंबर से, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, भारत में जो सबसे ऊंचा जो पठार है दोस्तों दक्कन का पठार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो सामने रहा है 21 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय जो है साथियों वो किस जगह पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? तो जबलपुर में, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसी होती है? देखिए महासागर में जो साथियों ऊंची जल तरंग होते हैं वो कैसी होते हैं? तो ध्यान कर साथियों, ये चंद्रमा के जैसी होती है। किसके जैसी? तो ये चंद्रमा के जैसी होती है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रमा के जैसी होती है, ठीक है साथियों, इस प्रश्न को ध्यान, जैसी होती है, ठीक है साथियों। चलिए महासागर के दोस्तों ऊंची जो जल तरंग होते हैं वो कैसे होते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, ये साथियों चंद्रमा की जैसी होती है, ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। 23 नंबर पर देखिए क्या बोल रहा है साथियों, संविधान की दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधन जो है वो कितने बार किया करता है? यानी कि दोस्तों कितने बार किया जाता है? तो साथियों ध्यान रखना, 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों एक बार। कितने बार? एक बार साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों आपसे कोई इस क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन था जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में शामिल छात्रों के लिए। साथियों ये पीडीएफ आप सभी लोगों को आप कहाँ पर मिलेगा? साथियों मेरे ये पीडीएफ जो है ना आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को ये पीडीएफ देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलिए साथियों आप सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करना, अगर चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना साथियों, ठीक है। चलिए साथियों फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।